देखिए आज हम लोग क्लास 10वां का त्रिभुज चैप्टर पढ़ेंगे जो ज्योमेट्री के अंतर्गत आते हैं, ज्यामिति के अंतर्गत। ज्यामिति का ज्ञान जो है आकृति पर आधारित होती है, इसलिए पहले आकृति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आकृतियां दो तरह के लिखे हैं, समरूप आकृतियां और सर्वांगसम आकृतियां। समरूप आकृतियां और सर्वांगसम आकृतियों का अध्ययन करेंगे। सर्वांगसम आकृति वे सभी आकृति सर्वांगसम कहलाती है जो देखने में एक जैसा और सभी अंगों में भी बराबर होती है, उसे हम सर्वांगसम आकृति कहेंगे। दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे जब दोनों देखने में एक जैसा और सभी अंगों में भी बराबर होगा तो कहेंगे इसको सर्वांगसम त्रिभुज है दोनों। जैसे कि आपका त्रिभुज पी क्यू आर और एम एन ओ में यदि आपका पी क्यू जो है एम एन के बराबर हो और क्यू आर एन ओ के बराबर हो और पी आर जो है एम ओ के बराबर हो तो कहेंगे त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांगसम है त्रिभुज एम एन ओ। और सर्वांगसमता शर्त का अध्ययन हम लोग 9th में ही कर चुके हैं। एस एस होता है, आर एच एस, एस ए एस आदि होता है सर्वांगसमता शर्त। और समरूप आकृति देखिए जो हम लोग 10वां में समरूपता शर्त पढ़ेंगे, वे सभी आकृतियां समरूप कहलाती है जो देखने में समान होता है, परंतु यह जरूरी नहीं कि सभी अंगों में भी बराबर हो। इसमें यह जरूरी नहीं होता है कि सभी अंग में भी बराबर हो, सिर्फ देखने में आकृति एक जैसा होना चाहिए, वे आकृतियां समरूप आकृति कहलाती है। समरूप आकृतियां के कुछ शर्तें हैं, जैसे कि आपका देखिए सभी वर्ग जो है आपका समरूप कहलाते हैं। क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? सभी वर्ग समरूप होते हैं। देखिए वर्ग छोटा बड़ा जो भी हो, जितने भी वर्ग होंगे समरूप होगा, क्योंकि इसकी भी भुजा चारों बराबर होंगे और इस दोनों देखने में एक जैसा सभी अंगों में बराबर हो या ना हो, इससे इसको ये जरूरी नहीं है कि सभी अंग में भी बराबर होना चाहिए। सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। उसी तरह देखिए जब वृत्त खींचेंगे तो सभी वृत्त भी क्या होंगे? समरूप होते हैं। सभी वृत्त समरूप होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी वृत्त समरूप होते हैं। वृत्त की त्रिज्या छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन सभी वृत्त क्या कहलाएगी? समरूप कहलाएगी। परंतु इसको हम सर्वांगसम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सर्वांगसम में सभी अंग भी बराबर न होते हैं। देखिए इसका रेडियस कम है, इसका रेडियस अधिक है, इसलिए ये सर्वांगसम नहीं है, समरूप है। समरूप है, क्या है? समरूप है। ध्यान रखेंगे कि सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, चाहे बड़ा हो या छोटा, समरूप कहलाती है। और समरूप का साइन आपका ऐसे, समरूपता का साइन ऐसे होता है और सर्वांगसमता का देखिए साइन ऐसे होता है। हम लोग 9th क्लास में सर्वांगसमता शर्तों का अध्ययन किए थे और 10th में हम समरूपता शर्त का अध्ययन करेंगे। आपका अध्याय 6.1 जो है हम लोग करेंगे। इस जो थ्योरी बताए इसी थ्योरी पर आधारित है। कह रहा है क्या एक नंबर का एक नंबर है कि सभी डैश वृत्त होते हैं, सभी वृत्त डैश होते हैं, मतलब कि आपको ऑप्शन में उधर भी लिखा हुआ है, एक का एक में भरिएगा, ब्लैंक्स है, इसमें भरना है क्या? सभी वृत्त डैश होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं। तो एक नंबर में क्या भरना है? समरूप। आपको बताए हैं थ्योरी में कि सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो फिर आपका दूसरा नंबर जो है ब्लैंक से भरिएगा सभी वर्ग, फिर लिखेंगे समरूप। सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप। थ्योरी में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सभी वृत्त, सभी वर्ग, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। और तीसरा नंबर में कहता है डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज, समबाहु भरना है तीसरा में। और फिर आपका अगला चौथा नंबर में कहता है यदि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, यदि उनकी संगत कोण बराबर हो और संगत भुजा समानुपाती हो, दोनों में एक एक को भर देंगे, समान हो और समानुपाती हो।
समान बराबर हो और समानुपाती हो। भरना है एक में बराबर और दूसरा में भरना है समानुपाती। ये दिया हुआ ही है आपका। ये 1 नंबर का 4 नंबर तक ब्लैंक्स था, हो गया। अब 2 नंबर में कह रहा है आपको कि निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। उदाहरण देना है, एग्जाम्पल देना है। देखिए समरूप आकृतियों का एग्जाम्पल देना है। आपको बता चुके हैं समरूप आकृति, तो समरूप आकृतियों का एग्जाम्पल दीजिए। देखिए देखिए ये आपका एक वर्ग है और ये एक बड़ा वर्ग है। ये आपका दोनों समरूप आकृति है। क्या है? समरूप आकृति का एग्जाम्पल हुआ। एक वृत्त है छोटा रेडियस वाला, एक बड़ा रेडियस वाला। ये दोनों आकृतियां आपका समरूप है। क्या है? समरूप आकृतियों का एग्जाम्पल लिखने कह रहा था, एग्जाम्पल लिख दिया 2 नंबर सवाल में। और कहता है ऐसे आकृति लिखना है दूसरा नंबर में, इसी का दूसरा जो समरूप नहीं है, जो समरूप नहीं है तो करिए क्या, एक वृत्त बना दीजिए, एक चतुर्भुज बना दीजिए। तो समरूप होगा क्या? नहीं, ये समरूप नहीं है। तथा दूसरा एग्जाम्पल देंगे, एक चतुर्भुज बना दीजिए, एक वर्ग बना दीजिए, एक त्रिभुज बना दीजिए। तो ये दोनों आकृति समरूप नहीं है। समरूप नहीं का एग्जाम्पल पूछ रहा था, दे दिए। अब इसके बाद आपका सवाल नंबर 3 जो है, 3 में कुछ फिगर दिया हुआ है और इसमें कह रहा है आपको कि ये आकृति समरूप है या नहीं है। तो ये समरूप नहीं होगा, चूंकि समरूप में क्या होता है, एक जैसा देखने में। ये चूंकि सम चतुर्भुज है जो, और ये एक वर्ग है। एक सम चतुर्भुज और एक वर्ग समरूप नहीं होते हैं। ये समरूप नहीं है, ये समरूप नहीं है, ये समरूप नहीं है, ये समरूप आकृति का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, इस प्रकार 6.1 को ऑब्जेक्टिव के तरह याद रखेंगे। सभी सवाल को ऑब्जेक्टिव ही है। ठीक है।